वही तो पूछने वाला था सुशील पंडित जी। मैं दंगे होते हैं, देश के बहुत भागों में हुए हैं, पहले से होते आ रहे हैं, मगर वहां पे एक केस लगती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी को अरेस्ट करती है, चार्जशीट डालती है, फिर मुकदमा चलती है। ऐसा कुछ हुआ कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने के मामले में और उनके खून के मामले में? आज तक हजारों एफआईआर्स हैं, लेकिन किसी पर कोई अभियोग मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया। जब मुकदमा ही नहीं चला तो दोषी कैसे पाया जाएगा? कैसे? और जब कोई दोषी ही नहीं है तो उसको सजा कैसे होगी? एक दो घटनाएं बता सकते हैं सुशील जी आप, जस्ट टू टेल द हाउ आवर ऑडियंस हाउ हॉरिफिक इट वाज। देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उसके सहायक को ऑफिस में आकर के स्टूडेंट्स ने, जो यूनिवर्सिटी के थे, गोली मार दी। स्टूडेंट्स ने? जी हाँ, जो वहां के स्थानीय थे। फिर एक और बंच था स्टूडेंट्स का, जो प्रोफेसर गंजू के घर गए, जो उनके अध्यापक थे, उनका वध किया, उनकी पत्नी का बलात्कार किया, उसके स्तन काट दिए और दोनों को झेलम नदी में फेंक दिया। माय गुडनेस। इसी तरह दूरदर्शन के निदेशक थे लस्सा कौल, उनको मारा पॉइंट ब्लैंक रेंज से। उनके बारे में कि वो इस वक्त कहां हैं, उन्हीं के सहयोगियों ने बताया था इन आतंकवादियों को। इसी तरह जस्टिस नीलकंठ गंजू, वो हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर, जो कि कश्मीर का, श्रीनगर का दिल कहे जाने वाला स्थान है, जो बिल्कुल उसके केंद्र में है, उसको सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हरि सिंह हाई स्ट्रीट है। वहां चल रहे थे, 80 वर्ष की आयु के थे। उनके पास जाकर उनको गोली मारी, निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को। न सिर्फ गोली मारी, वहां खड़े रहे। उनको आसपास लोगों को बताया, इसको पानी मत देना, इसका मुंह मत ढकना, अगर किसी ने इसके मुंह पर एक रुमाल भी रखा तो उसकी भी यही हालत करेंगे जो इसकी है। और ये सब तब हुआ जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था। देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये सब तब हुआ। तो सुशील पंडित जी, आप अपनी रक्षा के लिए किस पे भरोसा रख सकते थे? लोकल पुलिस, यही तो, मिलिट्री, किस पे? कोई भी नहीं। जैसे पूरी व्यवस्था भाप बन के उड़ गई थी। पुलिस क्या कर रही थी? मौका वारदात पे आती थी कि नहीं? कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठाते थे, नजर ही नहीं आते थे। ऐसे लगता था कि पूरी व्यवस्था उनसे मिली हुई इस कुकृत्य में शामिल है, उसकी मौन स्वीकृति है। आप सोचिए, देश का उस वक्त गृह मंत्री एक कश्मीरी मुसलमान था। उसने आर्मी को नहीं बुलाया, क्योंकि देखिए, जब तक आप सेना को आदेश नहीं करेंगे, सेना तो छावनी में बैठी रहेगी। सही है। और हमारा ये दुर्भाग्य था, उस समय कश्मीर में जो 15 कोर है, जो वहां छावनी में हमारी सेना है, उसको 15 कोर कहते हैं। अच्छा। उसका जो कमांडर इन चीफ था, लेफ्टिनेंट जनरल जकी था। ये लेफ्टिनेंट जनरल जकी, इसका बाप निजाम की सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी क्या मानसिकता रही होगी? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.